श्री गणेश अंक में श्री गणेश लीला। प्रतिभाशाली महोत्कट 5 वर्ष के हुए। महर्षि कश्यप ने शुभ मुहूर्त और शुभ लगन में उनके व्रत बंध का निश्चय किया। शांत तपस्वी महर्षि कश्यप सुर असुर चारों वर्णों और सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों के श्रद्धेय थे। इस कारण उनके पुत्र के यज्ञोपवीत संस्कार के अवसर पर निष्प्रेही वेदज्ञ ब्राह्मण तो पधारे ही, समस्त सुर राक्षस ऋषि मुनि यक्ष नाग राज ऋषि व्यापारी वैश्य तथा शूद्र प्रभृति सभी लोग आए। शक्त असुर स्पष्ट तो कुछ नहीं कहते थे, किंतु कश्यप नंदन से अपनी क्षति की संभावना से वे उन्हें छल कपट द्वारा उच्च कौशल से मार डालने के लिए प्रयत्नशील रहते थे। यज्ञोपवीत के अवसर पर विघात पिंगाक्ष विशाल पिंगल और चपल नामक 5 बलवान असुर भी शुद्ध वस्त्र भाल पर त्रिपुंड एवं गले में रुद्राक्ष की माला पहने ब्राह्मण के वेश में वहां पे पहुंचे। उन्होंने अपने कमंडलों में छोटे छोटे अस्त्र छिपा रखे थे। वे ब्राह्मण वेशधारी असुर उपस्थित मुनियों और ब्राह्मणों के बीच ऐसे स्थान पर बैठ गए जहां से अदिति नंदन विनायक पर सुविधा पूर्वक सटीक प्रहार किया जा सके। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे थे। मंडप में गणेश पूजन और षष्ठी वाचन हुआ। इसके अनंतर व्रत बंध की विधियां होने लगी। होम के अनंतर महर्षि कश्यप ने ब्राह्मणों की पूजा की। अग्नि स्थापन के बाद जब सुवासिनी स्त्रियां और ब्राह्मण मंगल आशीर्वाद के साथ विनायक पर अक्षत छोड़ रहे थे, तब ब्राह्मण वेशधारी असुरों ने धीरे से कमंडलों से अस्त्र निकाले और विनायक पर प्रहार का उपक्रम किया। विनायक ने तत्क्षण उनकी दुर्भिसंधि समझ करके थोड़े से अभिमंत्रित चावल उन पर फेंके और तत्काल दुष्ट असुरों का निर्जीव शीत पृथ्वी पर गिरा पड़ा। असुरों के भयानक शव को देख करके उपस्थित देवता ऋषि मुनि ब्राह्मण और सभी जन अत्यंत चकित हुए। 5 वर्षीय बालक हृष्ट पुष्ट और शक्ति संपन्न तो था ही, वह मंत्र सिद्ध हुई है ये जान करके सब परस्पर कहने लगे, 5 छली राक्षसों को क्षण भर में ही इस बालक ने कैसे मार डाला, ये बात समझ में नहीं आई। क्या भूभार हरण करने के लिए परमात्मा ने ही अवतार ग्रहण किया है? ब्रह्मा आदि देवगण परम प्रभु विनायक देव की लीला समझ करके उन पर सुगंधित सुमनों की वृष्टि करने लगे। तदंतर महोत्कट का उपनयन हुआ। महर्षि कश्यप ने स्वयं उन्हें गायत्री मंत्र दिया। सर्वप्रथम महातपस्विनी माता अदिति ने उन्हें भिक्षा प्रदान की। उसके बाद वहां उपस्थित लोगों ने भिक्षा के साथ उन्हें शास्त्रीय सदाचार का विस्तृत उपदेश दिया। परम प्रिय पुत्र महोत्कट की प्राण रक्षा से प्रसन्न होकर के महर्षि कश्यप ने पुनः भक्तिपूर्वक ब्राह्मणों की पूजा की और उन्हें विविध प्रकार के वस्त्र स्वर्ण एवं गाय प्रदान की। इसके बाद एकत्र बृहत समुदाय के बीच में महर्षि विशिष्ट अत्यंत स्नेहपूर्वक विनायक का हाथ पकड़ करके उन्हें ब्रह्मा के पास ले गई।
ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलों के जल से उसका तीर्थ ग्रहण किया और सदा खिला रहने वाला परम पुष्प उन्हें प्रदान किया। उस समय उन्होंने विनायक का नाम ब्रह्मणस्पति रखा। फिर बृहस्पति ने भी विनायक की पूजा करके उन्हें भारभूति नामक नाम प्रदान किया। कुबेर ने विनायक की पूजा करके उनका नाम सुरानंद रखा और उन्हें अपने कंठ की रत्नमाला प्रदान की। वरुण ने अपना पाश प्रदान कर उन्हें सर्वप्रिय नाम दिया। भगवान शंकर ने भी सब देवताओं के सुनते हुए अदिति नंदन की त्रिशूल और डमरू दे करके उन्हें विरूपाक्ष कहा और फिर उन्हें भालचंद्र नाम से संबोधित करते हुए चंद्रकला दे दी। परशुहस्त कहती हुई परशुराम जननी सती रेणुका ने अपनी सखी अदिति के बालक को परशु प्रदान किया और परशुहस्त नाम रखा। फिर उनकी पूजा करके उन्होंने वाहन के लिए सिंह दे करके उन्हें सिंह वाहन नाम दिया। तदंतर उन्होंने महोत्कट विनायक को उपदेश दिया, विनायक तुम शीघ्र ही दुष्टों का संहार करो। द्विजवेशधारी समुद्र ने विनायक की पूजा करके उन्हें मुक्तामाल प्रदान करते हुए मालाधर कहा। शेषनाग ने उनके आसन के लिए अपना शीर समर्पण कर दिया और बड़ी प्रसन्नता से उन्हें फणी राज आसन कहा। धनंजय नाम देते हुए रुद्र अग्निदेव ने उन्हें अपनी दाहिका शक्ति प्रदान की और प्रभंजन नाम से संबोधित करके वायुदेव ने अपनी शक्ति समर्पित कर दी। इस प्रकार सभी लोगों ने अपनी अपनी शक्ति के अनुसार महोत्कट को उत्तम उत्तम वस्तुएं प्रदान की, किंतु सहस्त्राक्ष इंद्र ने ना कुछ दिया और ना उन्हें प्रणाम ही किया। सुरेंद्र ने सोचा, मुझ देव अधिप के सम्मुख सभी नतमस्तक होते हैं, मैं इस छोटे से बालक के सामने मस्तक क्यों झुकाऊं? मैंने घर में किसी महान अवतारी पुरुष ने जन्म लिया है। महात्मा कश्यप ने इंद्र को समझाया। अनिर्वचनीय गुण संपन्न पुरुष को छोटा समझ करके तिरस्कार करना उचित नहीं। इस छोटे से तेजस्वी बालक महोत्कट ने इसी आयु में कितने अद्भुत कर्म कर डाले। इसने विरजा नाम की भयानक राक्षसी को खेल में ही मार डाला। शुक्र रूपधारी प्रचंड उद्यत और धुरंधर राक्षसों को इसी ने मारा। सरोवर का शापग्रस्त चित्र गंधर्व इनके स्पर्श से मुक्त हुआ। हाँ हाँ हो और तुम बरो गंधर्वों ने इसी के दिव्य कलेवर में पंच देवों का दर्शन प्राप्त किया। आप सबके सम्मुख भयानक पांचों राक्षसों को इसने मारा ही है। मैंने तो प्रत्यक्ष कुछ देखा नहीं। मद विमोहित सुरेंद्र ने कहा ही था कि महोत्कट के संकेत पर प्रचंड प्रलंकर झंझावत उठा। सर्वत्र त्राही त्राही मच गई। व्याकुल सुरेंद्र ने महोत्कट की ओर देखा तो उनके नेत्रों से
अग्नि ज्वाला निकल रही थी। शास्त्र अधिक मस्तक, नेत्र, नासिका, कान, कर और चरण थे इनके। सूर्य और चंद्र इनके नेत्रों में दिख रहे थे। महोत्कट के रोम रोम में अनंत ब्रह्मांड एवं उनके विराट रूप का दर्शन कर इंद्र ने व्याकुल होकर के उनकी स्तुति की और उनसे बार बार क्षमा की याचना की। प्रबल प्रभंजन शांत हुआ। इंद्र ने अचिंत्य गुणागण नीले महोत्कट की स्तुति कर बार बार उनके चरणों में प्रणाम किया। फिर उनकी जय जयकार करते हुए उन्हें अपना अंकुश और कल्प वृक्ष प्रदान करके उन्होंने अत्यंत भक्तिपूर्वक कहा, विनायक। फिर सब लोग प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने धाम को पधारे। अत्यंत मेधावी और प्रतिभा संपन्न विनायक की शिक्षा प्रारंभ हुई। विद्या बुद्धि विशारद विनायक अति अल्प काल में ही सारे वेद वेदांग, व्याकरण, गणित, ज्योतिष आदि शास्त्रों के साथ अस्त्र शस्त्रों का सम्यक ज्ञान पा करके उनमें निष्णात हो गए। शास्त्रीय सिद्धांतों में विचक्षण बुद्धि महोत्कट की अद्भुत व्याख्या सुन करके महान शास्त्रज्ञ विचकित होकर के कहने लगे, निश्चय ही विनायक कश्यप नंदन के रूप में अवतरित हुए हैं। महोत्कट ने 7वें वर्ष में प्रवेश किया। आवे बल बुद्धि विद्या आदि में पूर्ण पारंगत होकर के अपने पिता के कार्यों में सहयोग देने लगे थे। अवसर प्राप्त होते ही वे उपनयन के अवसर पर प्राप्त सिंह पर आरूढ़ हो जाते। सर भ्या वे अंकुश परशु अम्लान पदम और पाश धारण कर लेते। दंड अजीन रत्न जड़ित स्वर्ण निर्मित कुंडल कमंडलो दर्भ उत्तम पीतांबर ललाट में कस्तूरी तिलक और चंद्रकला गले में मुक्तमाला और नाभि पर शेष को धारण कर आश्रम के चारों ओर दूर दूर तक घूमते। जब वे मेघतुल्य गर्जन करते तो पृथ्वी हिल जाती और आकाश कंपित होने लगता था। भयवश असुर उधर आने का साहस भी नहीं कर पाते थे। उनके इस अद्भुत वीर वेश एवं उनकी व्यवस्था से आश्रम में पूर्णतः सुख शांति देख करके कश्यप और अदिति अंद विहल होकर के मन ही मन कहते, हमारे पूर्वज और हम धन्य हैं। सबके दुख निवारण के लिए निरंतर प्रयत्नशील महोत्कट को देख करके सभी उन्हें अपना प्राण प्रिय समझते, सभी उनको आदर और सम्मान प्रदान करते। एक दिन कश्यप के आश्रम पर काशी नरेश पधारे। उन्होंने महर्षि कश्यप के चरणों में प्रणाम किया तो स्नेह अति देख से महर्षि ने उन्हें गले लगा लिया। भोजन आदि के उपरांत विश्राम कर लेने पर महर्षि ने उनसे उनके आगमन का हेतु पूछा। आप मेरे कुल पुरोहित हैं, मुझे आपकी सेवा में पहले ही उपस्थित होना चाहिए था। काशी नरेश ने विनयपूर्वक उत्तर दिया, किंतु राजकर्म में व्यस्त रहने के कारण मैं समय नहीं निकाल पाया। मैंने अपने पुत्र के विवाह का निश्चय किया है, अतः आपको ले जाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। आप कृपा पूर्वक शीघ्र ही काशी चल करके युवराज का विवाह कराएं। राजन,
मैं तो चातुर्मास्य के अनुष्ठान में लगा हूं, महामुनि ने काशी नरेश से कहा। किंतु मेरा पुत्र महोत्कट सर्वशास्त्र मर्मज्ञ तो है ही, कर्म कांड का भी अश्रुतपूर्व विद्वान है। यद्यपि अभी ये बालक है तथा मैं इसकी माता और समस्त आश्रमवासी इसे प्राण अधिक प्यार करते हैं, अतः इसकी अनुपस्थिति अत्यंत कष्टकर है। तथापि आप इसे ले जाएं, यह आपका संपूर्ण वैवाहिक कार्य दक्षतापूर्वक सविधि संपन्न करा देगा। महामुनि कश्यप ने महोत्कट को बुला करके कहा, बेटा विनायक, यदि हमारे लिए तुम्हारा वियोग दुखद है, किंतु तुम काशी नरेश के साथ जाकर के इनके पुत्र का विवाह संपन्न करा करके लौट आओ। महर्षि की आज्ञा प्राप्त करके नरेश ने रथ प्रस्तुत किया। महोत्कट ने श्रद्धा भक्ति पूर्वक अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया और अस्त्र शस्त्रों सहित रथ में जा बैठी। अपने प्राण अधिक पुत्र को सुदूर देश की यात्रा के लिए प्रस्थान करते देख करके माता अदिति अधीर हो गई। उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे। उन्होंने नरेश के पास जाकर के अत्यंत दीनवाणी में कहा, राजन, मेरा महोत्कट निरा बालक और अतिशय चंचल है। इसने कभी प्रवास नहीं किया है। कुटिल असुरों की कुदृष्टि इस पर सदा बनी रहती है। अतः आप इसकी निरंतर रक्षा करेंगे और जिस प्रकार इसे अपने साथ ले जा रहे हैं उसी प्रकार सकुशल इसे इस आश्रम में पहुंचा भी देंगे। मैं अपना प्राण देकर भी इस परम तपस्वी पुरोहित पुत्र की प्राण रक्षा करूंगा। आप सर्वथा निश्चिंत रहें। काशी नरेश ने माता अदिति के चरणों में प्रणाम किया और रथ वायु वेग से चल पड़ा। अतः महोत्कट के रथ की ध्वजा दिखती थी, तब तक रोती ही माता अदिति वहां खड़ी रही। ओम गणपति नमः। श्री गणेश अंक में श्री गणेश लीला में धूम्राक्ष वध। काशीराज का रथ गहन वन में पहुंचा। वहां रुद्र केतु का बलवान भाई धूम्राक्ष, नरांतक का चाचा, भगवान सहस्त्रांशु की प्रसन्नता के लिए 10,000 वर्ष से अत्यंत दारुण तप कर रहा था। त्रैलोक्य पर निरापद शासन के लिए सर्वसंहारक श्रेष्ठ शस्त्र अस्त्र उसे अभिष्ट थे। उसने अपने दोनों पैर वृक्ष की शाखा में बांध रखे थे। अधोमुख धूम्राक्ष केवल धूम्रपान पर जीवित था। सूर्यदेव प्रसन्न हुए। उन्होंने धूम्राक्ष के लिए प्रभा पुंज में शस्त्र भेजा। उसकी प्रभा से अंतरिक्ष दीप्त हुआ ही था कि गरुड़ जैसे सर्प भी पकड़ लेता है, उसी प्रकार महोत्कट ने उछल करके उस परम तेजस्वी शस्त्र को ग्रहण कर लिया। ये दृश्य देख करके काशीराज अत्यंत विस्मित हुए। शस्त्र प्रक्षालनार्थ महोत्कट ने उसे धूम्राक्ष की ओर फेंका ही था कि भीषण गर्जन के साथ धूम्राक्ष के 2 टुकड़े दूर जा गिरे। धूम्राक्ष की विशाल देह के गिरने में कई वृक्ष धाराशायी हो गए। धूम्राक्ष के प्रख्यात और पुत्र जगन मनु ने यह दृश्य देखा तो उनके क्रोध की सीमा नहीं रही। काल तुल्य
तप्त अंगार लोचन सशस्त्र जघन और मनु ने कुछ ही देर में काशी राज का रथ घेर लिया और अत्यंत क्रोधपूर्वक उन्होंने काशी नरेश से कहा, राजन, तूने ब्राह्मण पुत्र को ला करके हमारे तपस्वी पिता की हत्या कैसे करवाई? कृतघाट। पहले असुर राज नरांतक के कोष से हमारे पिता ने ही तुम्हारी रक्षा की थी। उन्हीं की कृपा से तो काशी नरेश बना हुआ है। हमारे पिता को मार करके तो जीवित कैसे रह सकता है? अत्यंत शक्तिशाली धूम्राक्ष पुत्रों की क्रुद्ध वाणी सुन करके काशी रेज कांप उठे। उन्होंने मन ही मन सोचा, अपस्मार रोग की तरह मैं कहाँ से इस पुरोहित कुमार को ले आया? यदि नरांतक कुपित हुआ तो क्षणार्ध में ही मेरा राज्य ध्वस्त कर डालेगा। भेक्रांत काशी नरेश ने ब्राह्मण और ईश्वर की शपथ लेते हुए कहा, मैं सर्वथा निर्दोष हूँ। मैं तो इस मुनि कुमार को अपने पुत्र का विवाह कराने के लिए ले जा रहा हूँ। आप कृपा पूर्वक मेरे शुभ कार्य में व्यवधान उपस्थित नहीं करें। आप इस पुरोहित पुत्र को ले जाएं, मुझे छोड़ दें। राजन, मुझे छोटे बच्चों को गहन वन में ला करके आप शत्रु के हाथ में कैसे दे रहे हैं? महोत्कट ने चकित होकर के काशीराज से कहा, आपने मेरी माता को ये वचन दिया था। क्या क्षत्रिय धर्म यही है? यदि मेरे पिता ने ये बात सुनी तो निश्चय ही वे आपको शाप दे देंगे और आप राज्य सहित भस्म हो जाएंगे। इस प्रकार महोत्कट राजा से कह ही रहे थे कि जघन और मनु ने उन पर आक्रमण कर दिया। क्रुद्ध हुए महोत्कट ने भयानक गर्जना की। विनायक के निश्वास योग से पृथ्वी पर जैसे भूकंप आ गया। उक्त भीषण ध्वनि एवं वायु वेग के प्रभाव से जघन और मनु अंतरिक्ष में चक्कर खाते हुए नरांतक के नगर में शिलाखंड की तरह गिर पड़े। इनके प्रत्येक अंग शत विशत हो गए। ये कैसे क्या हुआ? संपूर्ण नरांतक नगर में जैसे कोलाहल व्याप्त हो गया था और प्रमुख असुरों के साथ नरांतक विचार कर ही रहा था कि दौड़ता हुआ दूत आ पहुंचा। हाँफते कांपते उसने कहा, कश्यप पुत्र के हाथ से धूम्राक्ष वध हुआ और जब जघन और मनु ने उन पर आक्रमण करना चाहा तो उनकी ये दुर्गति हुई। वह काश्यपे काशीराज के साथ उनके पुत्र का विवाह कराने जा रहा है। ब्राह्मण पुत्र और काशीराज को तुरंत पकड़ो। अत्यंत कुपित होकर के क्रूरतम नरांतक ने अपने सैनिकों को आज्ञा दी, यदि वे युद्ध करें तो उन्हें मार डालो। शस्त्र सज्ज वीर असुर वाहिनी द्रुत गति से दौड़ पड़ी। काशीराज ने असुर सेना को देखा तो वे कांपने लगे, किंतु योग सिद्ध महोत्कट ने विकट गर्जना की। पविपात तुल्य उस भयंकर एवं प्रचंड रण से कितने ही असुर वीर मृत्यु मुख में चले गए। कुछ सैनिकों के शीर महोत्कट के तीक्ष्ण शरों एवं आयुधों से कट कट करके गिर पड़े। महोत्कट का अद्भुत शस्त्र वर्षा में असुरों को कुछ सूझ नहीं रहा था। कुछ ही देर में असुरों के रुंड मुंड से वहां की धरती पट गई। कुछ प्राण लेकर के भागते हुए असुर नरांतक के समीप पहुंचे और उसे सारा समाचार सुनाया। काशीराज के कुछ ही अंगरक्षकों के साथ कश्यप कुमार ने हमारे वीर सैनिकों का संहार कैसे कर दिया? क्रोध उन्मत्त नरांतक सोच रहा था कि कुटिल काशीराज को दंडित करना ही चाहिए। ये निश्चय करके उसने काशी नरेश को पराजित करने के लिए
एक वीर असुर के सेनापतित्व में पराक्रमी असुरों की सुरक्षित सशस्त्र सैन्य दल प्रेषित किया। नरांतक ने अपने सेनापति को काश्यपेय सहित काशीराज को जीवित या मृत पकड़ लेने की कठोर आज्ञा प्रदान कर दी थी। असुर वाहिनी काशी के लिए प्रस्थित हुई। इधर विनायक ने काशीराज के साथ उनकी राजधानी में प्रवेश किया। काश्यपेय की सहायता से ही नरेश निविघ्न सकुशल लौटे हैं। इस कारण विनायक का सउल्लास स्वागत किया गया। नगर सुंदर ध्वजाओं, पताकाओं एवं विविध प्रकार की पुष्पमालाओं से सुसज्जित था। दुदंधवी आदि अनेक वाद्य बज रहे थे। विविध प्रकार की पूजन सामग्रियों के साथ अमात्यों एवं संभ्रांत नागरिकों ने विनायक की पूजा की। विनायक का रथ आगे बढ़ा तो नगर की स्त्रियां छतों से सुमधुर गीत गाती हुई उन पर विविध प्रकार के सुमनों की वृष्टि करने लगी। देव देव विनायक को ब्राह्मणों ने अपने परमात्मा, क्षत्रियों ने रण उत्सक महावीर, वैश्यों ने सर्वसंहारक रुद्र एवं शूद्रों ने श्री हरि रूप या नरेश के रूप में देखा। जैसे शुद्ध स्फटिक में अरुण और पीत रंग उसी प्रकार से दिखता है, उसी प्रकार जिसकी जैसी भावना थी उसी के अनुसार उन्हें महाप्रभु विनायक के दर्शन हो रहे थे। नगर के मध्य विघंट और दंतुर नामक दो असुरों ने बाल वेश में उन्हें अपने समीप खेलने के लिए सादर बुलाया। विनायक ने समीप पहुँचते ही उनकी चेष्टाओं से उनका दुरुद्देश्य समझ लिया। फिर क्या था, विनायक ने आलिंगन करते हुए हाथ के पुष्प की तरह उन्हें मसल करके फेंक दिया। निष्प्राण विशाल असुर अपने असली रूप से दूर जा गिरे। ये दृश्य देख करके काशीराज तथा अन्य नगर निवासी चकित हो गए। अंतरिक्ष से देवगण विनायक पर सुमन वृष्टि करते हुए धन्य धन्य एवं जय जयकार करने लगे। रथ आगे बढ़ा। कुछ दूर जाने पर पतंग और विधुल नामक दो असुर झंझावत के रूप में आए। उनके वेग में वृक्ष गिरने लगे। नागरिकों के वस्त्र आकाश में उड़ गए एवं जन समुदाय व्याकुल हो उठा। विनायक का रथ भी ऊपर उन्होंने उठने लगा। तब विनायक ने स्तंभन किया। एक असुर अशक्त होकर के पृथ्वी पर गिरा ही था कि विनायक ने उसे पकड़ करके वज्र तुल्य मुष्टि प्रहार से अधमरा कर दिया। फिर उसे घुमा करके इतने जोर से पटका कि उसके प्राण पखेरु उड़ गए। राक्षस को निष्प्राण विशाल दे देख करके जन समुदाय आश्चर्यचकित हो गया। सब लोग मन ही मन कह तो रहे थे, ये कश्यप कुमार कौन शक्तिशाली देवता है जिसने इन अजय असुरों का देखते ही देखते वध कर दिया। चकित काशीराज ने विनायक के चरणों में प्रणाम करके रथ आगे बढ़वाया ही था कि बालक विनायक ने पाषाण रूपी असुर को देखा। विनायक ने तुरंत रथ से कूद करके उसको अपने तीक्ष्ण परशु का प्रहार बनाया। उक्त विशाल पाषाण श्रद्धा छिन्न हो गया। फिर तो उस शिलाखंड से अत्यंत भयानक पिंगलवरण विशालकाय कूट नामक असुर निकला। उसके मुख और शमत्रुजाल एवं नेत्र अत्यंत भयावे थे। उसे देख करके नगर निवासी भयभीत होकर के इधर उधर भागने लगे, किंतु अमित साहसी कश्यप कुमार ने उसे तुरंत पकड़ लिया और मुष्टि प्रहार से ही उसे मार डाला। ये दृश्य देख करके काशीवासियों के मन में दृढ़ निश्चय हो गया कि ये लोकों पर
लोकोत्तर बालक अवश्य ही असुरों का सर्वनाश करने में समर्थ सिद्ध होगा। काशीराज विनायक को सम्मान प्रदान करने के लिए रथ से उतर पड़े। वे विनायक को राजभवन में ले गए, उनकी षोडशोपचार से पूजा एवं स्तुति की, उन्हें बहुमूल्य वस्त्र और अलंकारन प्रदान किए। अत्यंत आदरपूर्वक विविध प्रकार के सुस्वादु व्यंजनों का भोजन करा करके उन्हें एक श्रेष्ठ कक्ष में सुंदरतम पर्यंक पर शयन कराया। दिन भर के थके विनायक रात्रि में सो गए। प्रातःकाल विनायक ने शैया त्याग करके स्नान आदि किया। वे अग्निहोत्र आदि से निवृत्त हुए ही थे कि धर्मदत्त नामक एक ब्राह्मण देवता उन्हें अपने घर लिवा जाने के लिए आए। विनायक उनके साथ जा ही रहे थे कि मार्ग में नरांतक के भेजे हुए काम और क्रोध नामक दो राक्षस उन्हें मारने के लिए आ गए। वे गर्दभ रूपधारी राक्षस परस्पर लड़ते हुए विनायक के ऊपर गिर पड़े। विनायक उन दोनों को मार करके ज्यों ही आगे बढ़े त्यों ही उन्होंने सामने एक मदमत गजराज को देखा, जो नगर में सर्वनाश करने पर तुला हुआ था। नगर की कुछ जनता घरों में छिप गई थी और कुछ यत्र तत्र प्राण लेकर के भाग रही थी। उस गज को वश में करने का कोई उपाय नहीं था। विनायक दौड़े, गज के समीप पहुंचते ही उन्होंने विद्युत गति से उनकी सूंड काट दी। फिर व्याकुल गज के गंडस्थल पर इतना तीव्र प्रहार किया कि वह चिंघाड़ता हुआ धरती पर जा गिरा। तब लोगों ने प्रत्यक्ष देखा, वह क्रूरतम महाबली कुंड राक्षस था। नगर निवासी निश्चिंत हुए। ओम गण गणपति नमः।